तरफ देखो तो हर मनुष्य के मस्तिष्क में उथल पुथल मची है। ऐसा कोई भी मनुष्य शायद मुश्किल से दिखाई देगा, हजारों में एक, लाखों में एक, जिसके मस्तिष्क में कोई उथल पुथल नहीं है। और ये उथल पुथल ही उसको कुछ करने नहीं देती, यही उसको रोगी बना देती है और यही उसको उथल पुथल भटका देती है। इस उथल पुथल को दूर करने की महर्षि पतंजलि ने हमको एक योजना दी है, सूत्र। उस सूत्र को आप लोग सुनो, छोटा सा सूत्र है और हम लोग यदि इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेंगे तो मस्तिष्क में कोई उथल पुथल होगी नहीं। ये मन मस्तिष्क सब शांत होंगे और जब शांत होंगे तो मनुष्य को अपना लक्ष्य भी मिलेगा। कौन सा है सूत्र? मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाथ चित्त प्रसादनम। ये छोटा सा सूत्र है, इसको अपने जीवन में उतार लो, सारी उथल पुथल सब शांत हो जाएगी। अब इसको देखो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, आधा आधा सूत्र देखना। आधा सूत्र आधा भाग है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, आधा सूत्र है सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम। अब देखो इसको मिलाना तो सूत्र का जो पहला भाग है उसमें पहला शब्द आता है मैत्री, माने मित्रता करो। महर्षि पतंजलि कहते हैं मित्रता करो। किनसे करें मित्रता? तो सूत्र के आगे भाग पर आइए, दूसरे भाग पर सुख। महर्षि कहते हैं मित्रता करो किनसे? जो लोग सुखी हैं उनसे मित्रता करो। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जो लोग सुखी हैं उनको देखकर घुटने लगे और घुटकर अपना ही ब्लड प्रेशर हाई बना लिया। दूसरे का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सके, जो लोग सुखी हैं उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सके और फोड़ कर अपना ब्लड प्रेशर हाई बना लिया और रोगी बन गए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यदि शांत व्यवस्था चाहते हो, मानसिक उथल पुथल बंद कर देना चाहते हो तो मित्रता करो किनसे? जो लोग सुखी हैं। और सज्जनों आज कहां तक हालात पहुंच गए हैं, औरों को छोड़ो, सगा भाई यदि एक उन्नत के रास्ते पर निकलता है चलता है तो सगा भाई भी उसको देखकर पढ़ने लगा है। यहां तक पहुंच गई। यदि नहीं पढ़ने लगा तो भाजपा का नेता एक हुआ करता था प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन को उसके सगे भाई ने ही मारा था। यदि मन में कुड़न नहीं थी तो भाई को भाई ने क्यों मारा? मुरादाबाद का रहने वाला संभल का एक बोंटी चड्ढा नाम का इतना धनाढ्य व्यक्ति की सरकार को अपने शिकंजे में रखता था, उत्तर प्रदेश की सरकार को। सगे भाइयों ने ही आपस में विवाद करके बंटवारे के ऊपर और एक दूसरे के अंग रक्षक ने एक दूसरे को गोली मारी और इस संसार से दोनों चले गए। वेद मंत्र कहता है जो लोग सुखी हैं उनसे मित्रता करो। ये महर्षि पतंजलि का सूत्र कहता है जो लोग सुखी हैं उनसे मित्रता करो। और हम लोग उल्टे रास्ते पर चल पड़े। अरे पांडवों के वैभव को देखकर दुर्योधन पढ़ने ही तो लगा था और परिणाम क्या निकला कि अपना सारा कुनबा नाश करा बैठा, कोई कुनबा में बचा नहीं था। और एक अब हम आपको एक दृष्टांत तो देते हैं, लौकिक दृष्टांत समझ आने के लिए। एक थे पंडित जी महाराज। पंडित जी महाराज निर्धन थे जैसे सुदामा। तो पंडित जी ने सोचा क्या करें, कभी भोजन मिलता है, कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं, कभी सब्जी से मिलता है तो कभी रूखी खानी पड़ती है, तो क्या करें? तो मन में आया चलो तपस्या करेंगे। किसी ने बता दिया तपस्या करो, तपस्या करेंगे। जंगल में चले गए, वन में जाकर तपस्या करी। दृष्टांत है
दृष्टांत किसे कहते हैं मालूम? दृष्ट, देखो अंत, उसका अंत देखो, बीच में मत देखो, तब समझ में आएगा। पंडित जी महाराज चले गए जंगल में और तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो जंगल का राजा यक्ष आया। यक्ष ने कहा क्या बात है महाराज, कैसे तपस्या में लीन है? बोले क्या करें, बड़ी निर्धनता है, कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं, कभी रोटी खाने को मिलती है, कभी नमक नहीं होता है, कभी सब्जी नहीं होती है। तो यक्ष ने कहा क्या चाहते हो? पंडित जी महाराज कहने लगे कम से कम हमारे बच्चों का तो भरण पोषण ठीक हो। यक्ष महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और एक शंख दिया। शंख कहा महाराज जाओ, घर में अपने आंगन को अच्छी तरह से पवित्र करके गाय के गोबर से इस शंख को तुम बजाना और जो कुछ मांगेंगे वही तुमको मिलेगा। ठीक है। अब पंडित जी जैसे ही चल दिए तो यक्ष ने कहा सुने जाओ, जो कुछ मांगेंगे वही मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को बिना मांगे दुगुना मिलेगा। पंडित जी बोले तपस्या हमने करी, पड़ोसी क्यों मिलेगा इसमें? अब देखो कोड़ पैदा हो गई, पड़ोसी को क्यों मिलेगा? ये ले लो अपना शंख, हम अपने दूसरा कुछ काम करेंगे। यक्ष बोला हम दी हुई कोई चीज हम वापस नहीं लेते हैं, ले जाओ इसे। अब घर में लाए पंडित जी शंख, पंडितानी को दिया, लो पंडितानी शंख, इसको बक्स में रख दो, ताला लगा दो इसमें, इसको कभी भूल कर भी मत बजाना। ठीक है, नहीं बजाएंगे। पंडित जी निकल लिए। एक दिन जब समस्या थी घर में भोजन इत्यादि की, तो पंडितानी ने सोचा पंडित जी शंख लाए हैं, उन्होंने कभी बजाया नहीं, बजाने को मना कर दिया, आज लाओ देखते हैं बजाकर। जैसे ही आंगन को लीप कर पंडितानी ने शंख बजाया, देवता उपस्थित हुआ। देवता ने कहा मांग लो पंडितानी। पंडितानी बोली क्या मांगे, पहले हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा करो 10 बोरी गेहूं की व्यवस्था करो। 10 बोरी गेहूं की व्यवस्था हो गई, पड़ोसी के यहाँ 20 बोरी। और मांगो पंडितानी, हमारा 1 मंजिल मकान बन जाए, पड़ोसी का 2 मंजिल, हमारे घर में 2 गाय बन जाए, पड़ोसी के 4 गाय। अच्छा, थोड़े दिन में पंडित जी लौटते हैं, घर देखा, घर 1 मंजिल बना, गाय बंधी है, तो सोचा पंडितानी ने शंख बजा दिया। अब घर गए, बोले पंडितानी तुमने शंख बजाया, तुम्हें बजाना नहीं आया, अब लाओ हम बजाएंगे शंख, करो आंगन को पवित्र। पंडितानी ने आंगन पवित्र किया गाय के गोबर से, पंडित जी ने शंख बजाया। देवता उपस्थित हुआ, बोला मांग लो पंडित जी क्या चाहते हैं? पंडित जी बोले महाराज जो मांगेंगे वही मिलेगा। बोले हाँ वही मिलेगा, पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। हाँ दुगुना मिलेगा। ऐसा करो हमारी एक आंख फूट जाए, जो पड़ोसी की दोनों फुड़वाई गई। देखो अब फुड़न लगी है ये, अब अपना भी नाश कर रहे हैं और पड़ोसी का भी नाश कर रहे हैं। बोले महाराज हमारी एक टांग टूट जाए, पड़ोसी की दोनों तोड़वाई गई। सूत्र कहता है मैत्री करो मित्रता किनसे, जो लोग सुखी है और हम लोग गलत रास्ते पर चल पड़े। तो मैंने निवेदन किया था, ब्लड प्रेशर का रोग बना लिया पढ़ कर, हम उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और सूत्र कहता है करुणा दया करो किन पर, सुख दुख, जो लोग दुखी हैं उन पर दया करो। हम लोग यहाँ से भी दिशाहीन हो गए, जो लोग दुखी हैं उन पर दया तो नहीं की, उनके ठोकरे मारी थी। और याद रखना सज्जनों, मरी हुई खाल से लोहा बस होता है, वो तो जीवित है। हम लोगों ने जो दुखी है उनके ठोकर मारी। हमारे बरेली में एक कस्बा है मीरगंज, मीरगंज में एक मौर्य परिवार का लड़का मजदूरी करता था। मजदूरी करने गया, मजदूरी करते समय काम करते समय दीवार ऊपर गिर गई, ये दोनों टांगे टूट गई। और मजदूर आदमी कितना पैसा टांगे ठीक करवाने को, रिश्तेदारों से मदद मांगी, सहायता दी थोड़ी बहुत, रिश्तेदार भी मुख मोड़ने लगे। जब किसी ने कुछ सहायता नहीं दी, अपने पास भी कुछ नहीं बचा,
तो 15 दिन का उसका नवजात शिशु था, लड़का, उसको बेच दिया था 42,000 रुपए में। और कोई भी मदद करने के लिए इस परिवार में, इस भारत देश में नहीं आया। जब ये बात मीडिया में प्रकाशित हुई तो एक बरेली का पहुंचा था, कुरैशी नाम का, उसने उसको 1 लाख रुपया दिया, 50,000 टांगे ठीक करवाने को और 50,000 उसके बच्चों को भोजन की व्यवस्था। और बताएं आप लोग, वो मौर्य परिवार का लड़का वो कुरैशी के गीत गाएगा या तुम्हारे गीत गाएगा? और फिर कहते हैं कि हमारे जात के लोग, हमारे वर्ग के लोग ईसाई और मुसलमान बन रहे हैं। बनेंगे नहीं। तुम पैसे जब अपने पेट से चिपकाए बैठे रहेंगे। अब याद रखना सज्जनों, बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा ये सौदा। एक मुसलमान से पूछा था, तुम्हारे 12 बच्चे हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं, तुम इनके रहने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते? बोले हम क्या व्यवस्था करें, जिनके एक लड़का है वो 4-4 मकान बनाए हैं, उनमें कौन रहेगा? उनमें हम ही रहेंगे। कहां तक वही रहेंगे वो उनमें, यदि तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो। करुणा करो, करुणा किन पर जो लोग दुखी है। महाराणा रणजीत सिंह एक बार जा रहे थे विचार विमर्श करने के लिए जंगल में अपने सैनिकों के साथ। थोड़ी ही दूर जंगल में प्रवेश कर पाए थे, पत्थर का टुकड़ा महाराणा रणजीत सिंह के सिर में आकर लगा। सैनिकों ने इधर उधर देखा तो छोटे छोटे 2 बच्चे एक बेरी के पेड़ पर पत्थर मार मार कर बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। वही पत्थर महाराणा रणजीत सिंह के सिर में लगा। सैनिकों ने दोनों बच्चों को पकड़कर महाराणा के सामने उपस्थित किया और कहा, राजन, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आपके पत्थर मारा है। महाराणा कहता है, क्यों बच्चों, क्यों पत्थर मारा है तुम लोगों ने हमारे? दोनों बच्चे बड़े मीठी भाषा में निवेदन करते हैं, राजन, पत्थर नहीं मारा। फिर कैसे लगा? बच्चे कहते हैं, बड़ी भूख लगी थी, पेट की भूख बुझाने को बेरी के पेड़ पर पत्थर मार मार कर बेर तोड़ तोड़ कर हम दोनों बच्चे खा रहे थे। ये दुर्भाग्य हुआ, पत्थर फिसल गया और आपका जाकर लगा। हमने तो मारा नहीं था, पत्थर फिसल गया था, भूख लगी थी, बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। सैनिक कहने लगे, कहिए राजन, इनको क्या सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए? महाराणा कहता है, सैनिकों, 500-500 रुपए और 6-6 महीने के भोजन का प्रबंध कर दो दोनों बच्चों का। 5-5, अच्छा हमारे आप पे कोई पत्थर मारे 500-500 रुपया देंगे, 6-6 महीने का भोजन करेंगे प्रबंध। सैनिक कहते हैं, राजन, ये कहां का न्याय रहा? इन्होंने तो पत्थर मारा और तुम बदले में आप 500-500 रुपए और 6-6 महीने का भोजन का प्रबंध करते हैं। महाराणा कहता है, सैनिकों, एक बेरी का पेड़ पत्थर खाकर बदले में इनकी भूख बुझाने को जब बेर देता था, एक बेरी का पेड़ पत्थर खाकर जब बदले में इनकी भूख बुझाने को बेर देता था, तो वही पत्थर खाकर बदले में मैं 500-500 रुपए और 6-6 महीने के भोजन का प्रबंध करता हूं। दया करो किन पर जो लोग दुखी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अलीगढ़ में जहाँ के लिए मुनि रामतार जी हैं, राम मुनि जी, साधु आश्रम है, साधु आश्रम गुरुकुल, आप जानते हैं, मान लिया लालू जी जानते हैं। उस गुरुकुल की स्थापना की स्वामी सर्वदानंद ने। 4 छात्र थे, 4, एक गाय थी। स्वामी जी रोज भ्रमण के लिए जाते थे, सुबह शाम। एक दिन स्वामी जी जब विलंब हो गया भ्रमण के लिए तो गए, देखा एक धुरिया नाम का लड़का, धुरिया जानवर जो चरागाह थे, जो ग्वाला थे, वो धुरिया से ही कहते थे, धुरिया इधर से गाय घुमा ला, उधर से भैंस घुमा ला, इधर से चला जा, बैल ले आ घुमाकर। स्वामी जी ने सोचा ये धुरिया नाम का अनपढ़ ग्वाला
ये जब इन ग्वालों की इतनी बात मानता है तो विद्वानों की कितनी बात मानेगा। उस धुरिया के गांव में गए और कहा, आपके गांव में कोई धुरिया नाम का रहता है लड़का? हाँ रहता है। उसके माँ बाप नहीं है, दोनों खत्म हो गए। गांव वालों ने कहा, बोले कब तो और बात बन गई, हमें धुरिया से मिलाओ। धुरिया को अपने गुरुकुल में ले आए और कहा, धुरिया अब तू ग्वाला नहीं बनेगा, गाय नहीं चलाएगा, तू भोजन बना इन 4 विद्यार्थियों को, 5 मामाएं, छठा तू है और ये एक गाय है, इस गाय को मिलवा, बस इतना काम कर, आनंद में रहेगा। करने लगा, धुरिया भोजन बनाने लगा, गाय खिलवाने लगा। स्वामी जी बस विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक दिन स्वामी जी ने कल के पढ़ाए हुए प्रश्नों को आज पूछा ब्रह्मचारियों से। ब्रह्मचारियों को उत्तर नहीं दे मिला। धुरिया कहता है, भोजन बनाते समय वहीं से, स्वामी जी हमें बताएं हम। स्वामी जी बोले बता। धुरिया ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। स्वामी जी बोले, धुरिया अब तू भोजन नहीं बनाएगा, अब पढ़ेगा तू, और सब विद्यार्थी मिलकर भोजन बनाएंगे। आगे चलकर वही धुरिया नाम का विद्यार्थी धीरेन्द्र शास्त्री बना, जो सार्वदेशिक सभा का प्रधान भी बना था। स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती के नाम से वही धुरिया प्रसिद्ध होता है, अंतरराष्ट्रीय विद्वान। देखो कहां तक दया ले गई उस गरीब बच्चे को, कितना भारत देश का उपकार किया फिर उसने। इसलिए सूत्र कहता है, दया करो किन पर? जो लोग दुखी हैं, अब आगे बढ़ो। मैत्री करुणा मुदितो, प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न किनको देखकर? सुख दुख पुण्य। जो लोग धर्मात्मा हैं, कैसे धर्मात्मा लोग कभी मिल जाए तो उनको देखकर प्रसन्न हो जाओ, अपने घरों में लाओ, भोजन इत्यादि से उनका सम्मान करो और अपने घर में प्रवचन करवा दो। कितनी बढ़िया व्यवस्था बनेगी। लेकिन आत्माओं को देखकर प्रसन्न तो तभी होए जब आत्माओं को पहचाने। ये महात्माओं को जानते भी कहां है? महात्मा को जानना बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने मन में क्या, अपने मन में नहीं। आज भारत देश में लोगों ने एक लाइन बना रखी है अपने मन गढ़ंत, और उस लाइन ने इस भारत का घंटा ढाल कर दिया। कौन सी लाइन? ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए। गजब कर दिया इस लाइन ने। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। मिले भगवान ना जाने, भगवान तो मिले ना, भगवान तो नहीं मिले। ये लाइन बढ़िया नहीं है। हाँ, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ये ठीक नहीं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए बदमाश रे। देखो चिन्मयानंद मिले ना मिले चिन्मयानंद। पहले महात्माओं को जानो, सुशील कुलीन निर्लोभ, लोभी ना हो, पक्षपात रहे तो वेदों का विद्वान ऐसा मिल जाए, उसकी सेवा सम्मान करो। ऐसी की सेवा सम्मान करने से, ना करने से क्या होता है? तो नचिकेता के पिताजी ने सब में देश किया, सब कुछ लुटा दिया, लुटा रहे थे। नचिकेता ने पूछा, पिताजी हमें किसको दोगे? पिताजी ने नहीं सुना। फिर बोला, पिताजी हमें किसको दोगे दान में? पिताजी ने नहीं सुना। तीसरी बार जब कहा तो पिताजी ने कह दिया, तुझे मृत्यु को देंगे। तो मृत्यु नाम आचार्य का भी होता है। आचार्य अपने ब्रह्मचारी के सारे दुर्गुणों को मार देता है। यमाचार्य के पास नचिकेता चला गया। यमाचार्य घर पर मिले नहीं थे। उनकी पत्नी ने उसका आदर भाव किया, सत्कार किया, सम्मान, लेकिन नचिकेता ने अस्वीकार कर दिया। जब तक आचार्य जी नहीं आएंगे तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम तब तक कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। 3 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहा था दरवाजे पर। 3 दिन के बाद आचार्य जी आते हैं। पत्नी कहती है, तुम तो बाहर चले जाते हैं, हमारे ऊपर ये क्या समस्या पैदा कर जाते हैं? हमारे लिए क्या समस्या है? देखो ना, ब्रह्मचारी 3 दिन से भूखा पड़ा। जब तक आचार्य नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। जाओ जल्दी जलपान से उसको संतुष्ट करो जाकर। क्यों? क्योंकि जिस दरवाजे से, जिस घर के द्वार से, परिवार से ब्रह्म विद्या को जानने और मानने वाला पिपासा यदि बिना आदर भाव के लौट जाता है
तो उस परिवार के सारे सुख सौभाग्यों को वो लेकर चला जाता है। धर्माचार्य गया अपने हाथों में जलपान लेकर और कहा, नचिकेता मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं। अच्छा, आचार्य नमस्ते करे ब्रह्मचारी को या ब्रह्मचारी आचार्य को? लेकिन यहाँ पर आचार्य कर रहा ब्रह्मचारी को नमस्ते। नचिकेता मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं, क्यों? आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरताम चेष्टा पूर्ते पुत्र प्रसूंश्च सर्वान्। आचार्य कहता, नचिकेता जिस परिवार से विद्वान बिना आदर भाव के वापस चला जाता है, फिर उस परिवार में विद्वान के आने की कोई आशा नहीं रहती, और जब आशा नहीं रहती है तो प्रतीक्षा किसकी होगी? प्रतीक्षा जब नहीं होगी तो संगत कैसे मिलेगी बच्चों को? और संगत नहीं मिलेगी तो हमारे बच्चों में मीठी मीठी बोलियां कैसे बनेगी? फिर तो ये कौआ जैसी वैखरी वाणी से आपस में लड़कर, आपस में ही लड़कर थोड़ी ही आयु में चले जाएंगे संसार से। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सज्जनों, मैं गया था किच्छा में, उत्तरांचल में, एक सतीश नाम का लड़का सुनारों का, उसके यहाँ में आता जाता था। सुनो ध्यान पूर्वक सज्जनों, माताओं, बहनों, बेटियों, मैं मंदिर पर बैठा था। सतीश का भतीजा, ये था सुनारों का लड़का, सतीश का भतीजा मेरे पास बैठने आया, 12-13 वर्ष का लड़का। एक सज्जन ने पूछा, तुम कितने भाई हैं? वो लड़का बोला, हम हैं 3 भाई। हमने कहा, तुम झूठ बोलते हैं हमारे सामने, हम तो तुम्हारे घर भीतर तक जाते हैं, तुम तो 2 ही भाई है। वो लड़का क्या बोला, मानो हमारी जीव जो थी वो दांतों के तले दब गई। मैंने कहा, तुम झूठ बोलते हैं, हम तो तुम्हारे घर भीतर जाते हैं, तुम तो 2 ही भाई हो। तो बोला, एक हमारे चाचा का भी तो है। ये विद्वानों के साथ का असर पड़ा। क्या आप लोग अपने चाचा के लड़के को अपने भाइयों में गिनकर कभी बताते हैं? हम लोगों से कभी पूछता है तुम कितने भाई हो, तो गिनते हैं उनको भी अपने में। जब विद्वानों के आने की कोई आशा नहीं रहती तो प्रतीक्षा किसकी होगी? प्रतीक्षा नहीं होगी तो संगत किनकी मिलेगी? संगत नहीं मिलेगी तो ये मीठी मीठी बोलियां ये हमारे बच्चों में कैसे आएगी? इसलिए प्रसन्न हो जाओ, महात्माओं को देखकर। आखिरी बचा है, उपेक्षा करो। किसकी? सुख दुख पुण्य अपुण्य जो दुष्ट आत्मा है उनकी उपेक्षा करो। ना मित्रता ना शत्रुता। क्यों? क्योंकि रहे मन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के 2 भांत हनी। कुत्ता से प्रेम करेंगे तो चाटेगा, तो लार में जहर होता है। दुश्मनी करेंगे तो काटेगा, तो भी लार में जहर होता है। जो दुष्ट आत्मा है उनसे ना मित्रता करो ना शत्रुता करो। आते हैं तो आओ और जाते हैं तो जाओ। इस सूत्र को अपने जीवन में उतारना तो मानसिक उथल पुथल सब बंद हो जाएगी और मोक्ष का रास्ता भी खुल जाएगा। धीरे धीरे। तो कभी ने गीत लिखा, गीत सुने।